पश्चिम विहार नई दिल्ली में एक अग्रणी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल श्री बालाजी एक्शन मेडिकल इंस्टीट्यूट ने आज न्यूनतम इन्वेसिव सर्जरी के लिए एडवांस्ड रोबोटिक सिस्टम के उपयोग की घोषणा की है। ये अत्याधुनिक तकनीक अस्पताल की सर्जिकल क्षमताओं को बढ़ाती है, जिससे रोगियों को तेज़ी से रिकवरी, इलाज के बाद कम निशान और बेहतर परिणाम मिलते हैं। President Action Hospital. I'm Dr. Deepika Singhal and General Secretary of the Board. अच्छा, ये जो आज का इवेंट था तो इसमें क्या कुछ खास और बताया गया रोबोटिक्स से जुड़ा? सो जैसे जैसे एडवांसमेंट हो रही है, आप सबको आजकल सुनने में आता होगा कि सर्जरीज जो हैं वो रोबोटिक होने लग गई हैं, बट अभी भी बहुत कम सेंटर्स हैं जो कि रोबोटिक सर्जरी कर रहे हैं। तो हमने इस चीज़ में एक पहल ली है और आज जितने भी टाइप्स ऑफ सर्जरीज होती हैं उन सब के लिए हमने 3 रोबोट्स अपने हॉस्पिटल में लिए हैं। और इन रोबोटिक सर्जरी का फ़ायदा ये है कि प्रिसिशन बहुत बढ़ जाती है, साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम हो जाते हैं और जो रिकवरी टाइम है वो बहुत ही कम हो जाता है, पेशेंट को फील नहीं होता है। तो बहुत सारी मेजर सर्जरीज, चाहे वो कैंसर है, चाहे वो कोई और सर्जरी है, नी रिप्लेसमेंट है, जॉइंट रिप्लेसमेंट्स हैं, स्पाइन की सर्जरीज हैं, प्रोस्टेट की सर्जरीज हैं, ये सब बहुत आसानी से रोबोट से हो जाती है, जिससे पेशेंट की लाइफ के ऊपर बहुत फ़ायदा रहता है। सो हमने अपने हॉस्पिटल को एक स्टेप आगे लेके जाने के लिए ये तीनों रोबोट्स हॉस्पिटल में इंस्टॉल करें और हमारी टीम इस चीज़ के लिए बहुत ही एफिशिएंट है और इस चीज़ पे हम और आगे बढ़ते हैं। मैम, कॉम्प्लेक्स सर्जरीज में कितना रिस्क फैक्टर रहता है? रोबोटिक सर्जरीज में रिस्क फैक्टर ऑलमोस्ट 0 है, बिकॉज प्रिसिशन इतना ज़्यादा है और क्योंकि इतना अच्छे से उसमें कंट्रोल रहता है कि कॉम्प्लिकेशंस के तो चांसेस ही नहीं हैं। इस सर्जरी के प्राइस क्या होंगे? अभी हम देखते हैं सर्जरी के प्राइसेस, बट हाँ थोड़े ज़्यादा होते हैं नॉर्मल सर्जरी से, क्योंकि इसके अंदर बहुत कंज्यूमेबल्स यूज़ होते हैं। पर हम कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से इन सर्जरीज को भी हम कॉमन मैन तक लेकर जा सकें। इसमें डॉक्टर दीपिका, इसमें जो हमारे सर्जन्स हैं और एफिशिएंट दे आर टू यूज दिस रोबोटिक्स, और उनको क्या एडवांटेज, उनको क्या है, पेशेंट को है दैट वी गॉट, व्हाट आर द एडवांटेजेस फॉर द सर्जन? देखिए, सर्जन्स हमारे यहाँ काफ़ी ट्रेन है इसके लिए एंड डेफिनेटली ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, इसमें और ट्रेनिंग्स भी होती रहेंगी टाइम के साथ साथ। जहाँ तक सर्जन को फ़ायदा है, ऑब्वियसली जब किसी पेशेंट का रिजल्ट बेटर होता है तो सर्जन के लिए तो अचीवमेंट ही होती है, तो यही सर्जन्स का फ़ायदा है। कौन कौन सी मशीनें मैम लगी हैं और कौन कौन सी सर्जरी इसमें है? जिस मशीन पर अभी हम खड़े हैं ये डा विंसी रोबोट है, जो कि जनरल सर्जरी से लेकर, जनरल सर्जरी मतलब आपके गॉल ब्लैडर की सर्जरी जो एक सबसे सिंपल सर्जरी मानी जाती है, उससे लेकर कैंसर की जितनी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज हैं वो सब कर सकता है। इसमें हमारे जैसे मैंने बताया अभी प्रोस्टेट की सर्जरीज हैं, गायनी की सर्जरीज हैं, ये सब सर्जरीज भी इसके अंदर बहुत एफिशिएंटली होती है। डा विंसी का क्या लेटेस्ट मॉडल है? ये बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल है और आई थिंक ये
XI मॉडल है जो कि अभी दिल्ली के अंदर शायद हमारा फर्स्ट या सेकंड मॉडल है, आई एम नॉट वेरी श्योर, फर्स्ट या सेकंड तो है ही। और ये बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल है। जो डा विंसी है वो एक रिसर्च प्रोडक्ट है। अभी और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके रोबोट आ रहे हैं, पर ये रिसर्च प्रोडक्ट है, तो ये सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है जहाँ तक रोबोटिक सर्जरीज की बात है। अब कितना भरोसा कर सकते हैं रोबोटिक सर्जरी पर? जितना आप भगवान पे कर सकते हैं उससे थोड़ा सा कम, पर हाँ इससे ज़्यादा तो नहीं कुछ कहूँगी। बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही सेफ सर्जरी है। बिकॉज आप देखिए कि जब नॉर्मल सर्जरी होती है तो डॉक्टर्स को सिर्फ अपने हाथ और अपनी विजन पर भरोसा होता है, पर जब हम रोबोटिक सर्जरी करते हैं तो इसका इतना बड़ा व्यू मिलता है, इतने फाइन इंस्ट्रूमेंट्स इसमें यूज़ होते हैं कि उसके अंदर 100% प्रिसिशन होता है। सो 100% आप इस पर विश्वास कर सकते हैं। रोबोटिक और मैनुअल सर्जरी में मुख्य क्या अंतर है? एक हम अपने हाथ से काम कर रहे हैं और एक अगर हमें एक रोबोट जो कि बिल्कुल फाइन, जो कि हम अपनी नेकेड आई से देख नहीं सकते, अगर हम वैसे इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करके काम करेंगे तो उतना वो डिफरेंस है। और जैसे बोला प्रिसिशन में ही डिफरेंस है। प्रिसिशन मतलब जितनी बारीकी से वो काम हो सकता है, और ह्यूमन बॉडी बहुत कॉम्प्लिकेटेड बॉडी है, तो उसके अंदर सारे ऑर्गन सारी चीज़ें इतनी पास हैं कि उसके अंदर जितना छोटा जितना माइन्यूट इंस्ट्रूमेंट अंदर जाएगा उतना वो आसपास के एरियाज को डैमेज नहीं करेगा। इसमें हॉस्पिटल स्टे एडमिशन स्टे वो भी रिड्यूस हो जाएगा क्या? जनरल ओपन सर्जरी से तो डेफिनेटली रिड्यूस हो जाएगा। सर आप क्या कहेंगे? देखिएगा कि 3 तरह की सर्जरी होती है, एक जनरल सर्जरी, एक लेप्रोस्कोपिक और एक रोबोट। शुरू में आज से 20-25 साल पहले खाली जनरल सर्जरी होती थी जो कि पेट को या किसी चीज़ को फिजिकली काट करके की जाती। उस टाइम पे पेशेंट को 15 दिन 20 दिन 1-1 महीना छोटी से छोटी सर्जरी में लग जाता। उसके बाद में